हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.3 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है नेक्स्ट 2D शेप सर्कल पर। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस और एरिया के। सर्कल में लेंथ ऑफ बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं। दिस इज सरकमफ्रेंस। ये बेसिकली फैंसी नाम है पेरीमीटर का। और एक नया सिंबल भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। जब बहुत सारे सर्कल्स की सरकमफ्रेंस फाइंड की गई तो देखा गया कि सरकमफ्रेंस का और सर्कल के डायमीटर का इनका एक कांस्टेंट रेशो है। सी और डी का रेशो है 22:7। सी बाई डी हमेशा 22/7 होता है। तो ये एक स्पेशल नंबर है और इसको नाम दिया गया पाई। ये पाई का सिंबल है पाई। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है पाई की क्योंकि दोनों ही फॉर्मूलाज में यूज होगी। पाई इक्वल्स टू 22/7 या फिर डेसिमल में अप्रॉक्सीमेटली 3.14। ओके, अभी फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ। सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का एक कांस्टेंट रेशो था विच वाज 22/7। इसको हमने नाम दिया पाई। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का डबल। ये है डायमीटर, तो ये दो रेडियस को मिलके बनता है। तो डी की जगह हम रखते हैं 2r एंड दिस इज इक्वल्स टू 22/7 की जगह रखते हैं पाई। तो सी क्या होगा यहाँ पर? 2r उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा पाई से। सी इज इक्वल्स टू 2πr। ये फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr। नेक्स्ट है एरिया। सर्कल का एरिया होता है πr²। ओके, यही दो फॉर्मूलाज हैं जिन पर नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 और पहला क्वेश्चन है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। इन सर्कल्स की सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। रेडियस गिवन है, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। सो पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट केस में रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2πr। वैल्यूज पुट करेंगे 2, पाई होगा 22/7, रेडियस गिवन है 14। 7 2s are 14, 2 2s are 4, 22 4s are 88। So the answer is 88 centimeter. Next, B part. R is equals to 28 millimeter. Circumference find करनी है फिर से। C is equals to 2πr। 2 22/7, R is 28, 7 4s are 28, 4 2s are 8, 22 8s are 176 मिलीमीटर। यूनिट वही रहेगी जो रेडियस की थी। नेक्स्ट सी पार्ट। आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल्स टू 2πr। 2 आर इज 21, 7 3s are 21, 3 2s are 6, 22 6 are 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अभी इन सर्कल्स के एरिया फाइंड करने हैं। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में गिवन है रेडियस इक्वल्स टू 14 mm, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। क्वेश्चन में या तो गिवन होगा पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 या फिर 3.14। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई तो पाई की वैल्यू इस केस में हम लेंगे 22/7। सो ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आर इज इक्वल्स टू 14 mm। एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला है πr²। पाई 22/7, आर रेडियस इज 14, 7 2s are 14, 22 2s are 44 into 14, 14 4s are 56, again 56 plus 5 is 61. So the answer is 616 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया में यूनिट स्क्वायर हम लिखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में डायमीटर गिवन है विच इज 49 मीटर। डी इज इक्वल्स टू 49 मीटर। अभी डी अगर पता हो तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये होगा 49/2 मीटर। फॉर्मूला क्या है एरिया का? πr²। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई इज 22/7, r² मतलब 49/2 का स्क्वायर। 49/2 इंटू 49/2, 7 7s are 49, 2 से कैंसिल होगा 11, इस 2 से कुछ नहीं कटेगा, 11 7s are 77,
इंटू 49/2। 77 को मल्टीप्लाई करना है 49 से। 49 7s are 7 9s are 63, 7 4s are 28 प्लस 6 is 34, 34 कैरी हुआ। अगेन 49 7s are 343 प्लस 34 is 773। So this is 3773 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s is 2, 1 बचा 17, 8s are 16, 17 8s are 16, 1 13 6s are 12, decimal 1 10 5s are 10. So the answer is 1886.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट, इसमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर इज 5 इंटू 5, 22 5s are 110 इंटू 5/7, दिस इज 550/7। डिवाइड करेंगे 550/7, 7 7s are 49, 5s are 56 ज़्यादा होगा, माइनस 156 60, देन 8s are 56, 4 डेसिमल 0, 5s are 35, 5 डेसिमल है 0 50, 7 7s are 49, तो अप्रॉक्स 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। अभी सर्कमफ्रेंस गिवन है, फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। रेडियस मिल जाएगी तो एरिया हम फाइंड कर ही सकते हैं। आंसर नंबर 3, सर्कमफ्रेंस है 154 मीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस होती क्या है सर्कल की, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करते हैं, c इज 154 इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 2 को 22/7 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर के साथ, इधर डिवीजन में आएंगे डिनोमिनेटर में, 7 क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई होगा। सो 154 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 से कैंसिल करते हैं, 7s are 14, 7s are 14, अभी ये दोनों 11 से होंगे, 2s are 22 एंड 7s are 77। सो आर की वैल्यू है 7 7s are 49/2। डेसिमल में भी कर सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल में ही करना होगा। आर होगा 2, 2s are 4, देन 9, 4s are 8.5, 24.5 मीटर। ये रेडियस है। आगे भी था क्वेश्चन, फाइंड इट्स एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर 24.5 इंटू 24.5, कैंसिल हो जाएगा, 3s are 21.335, 5s are 35, 22 इंटू 35, 22 5s are 110, 11 दिस इज 3s are 66, 77 पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट यहाँ पर होगा, ये होगा 77 इंटू 24.5, 245 को 77 से, 7 5s are 35, 4s are 28, 29 30 31, then 2s are 14 15 16 17, 5 1 7 1 5 6 8 8 1 18865, 18865। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो इसमें यहाँ पर डेसिमल होगा, दिस इज 1886.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, डायमीटर गिवन है, इसकी फेंसिंग करनी है गार्डनर को। फेंसिंग कहाँ पर होती है, हमेशा बाउंड्री पर, यानी कि सर्कमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज। रोप से वो फेंसिंग कर रहा है तो कितनी रोप उसको परचेज करनी होगी, खरीदनी होगी। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अभी फेंसिंग में वो रोप के रस्सी के 2 राउंड लगाएगा, पहले ऐसे फिर एक और राउंड। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। रोप की कॉस्ट बताइए, कीमत कितनी होगी अगर इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर रोप आती है 4 रुपीज़ की।
पहले तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं कि एक चक्कर में कितना जो रस्सी है उसकी उसको ज़रूरत है। दिस इज आंसर नंबर 4। पहले गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है 21 मीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस होती है d/2, 21/2 मीटर, ये रेडियस है। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr, वैल्यू पुट करेंगे 2π 22/7, r इज 21/2, 2 कैंसिल, 7 3s are 21, 22 3s are 66 मीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस 66 है। अभी वो कितने चक्कर लगा रहा है उस रोप के, 2 बार रोप उसको रोप से फेंसिंग करनी है। सो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2 × 66, एक बार 66 सर्कमफ्रेंस, फिर से एक और बार 66। सो दिस इज 6 2s are 12 to 1, 6 2s are 12 + 1 is 13, 132 मीटर। इतनी लंबी रस्सी उसको चाहिए। कॉस्ट क्या है रस्सी की, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल्स टू ₹4। 1 मीटर रस्सी आती है 4 रुपये की, हमें कितनी चाहिए 132 मीटर्स। सो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल्स टू 132 × 4। जब 1 का गिवन हो, ज़्यादा का पूछा गया हो, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 2s are 8, 3 4s are 12, 2 1, 4 1s is 4 + 1 is 5, ₹528, 528 रुपये आपको चाहिए होंगे इतनी रोप को परचेज करने के लिए। Next question is, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. ये एक सर्कुलर शीट थी, इसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर, इसमें से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल का रेडियस हमने रिमूव कर दिया, ये हटा दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो ये जो बची हुई शीट है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले जो पूरा सर्कल था, बड़े वाला सर्कल, उसका एरिया हम फाइंड करेंगे, ये पूरा एरिया। उसके बाद बीच वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये चारों तरफ का एरिया बच जाएगा। अभी क्योंकि इसमें 2 सर्कल्स हैं, 2 ही रेडियस होंगी, तो दोनों को r नहीं लिखेंगे, या तो r1 r2 लिखेंगे या फिर कैपिटल R और स्मॉल r। सो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, क्योंकि एक की रेडियस 4 है, एक की 5 है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसकी रेडियस को कैपिटल R बोलते हैं, जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसकी रेडियस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से, जो कि इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। नाउ एरिया ऑफ बिगर सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr²। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी देखना है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। सो 3.14 r², r कितना गिवन था 4 सेंटीमीटर बिगर सर्कल का, इंटू 4 × 4, 3.14, 4 4s are 16, now 16 4s are 64, 16 1s is 16 plus 6 is 22, 16 3s are 48 plus 2 50, 5024। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, सो यहाँ पर 2 नंबर पहले डेसिमल लगेगा। दिस इज 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बड़े वाले सर्कल का एरिया है। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया का फॉर्मूला वही है πr², यहाँ पर हमने रेडियस गलत लिखी है, ये कैपिटल R है। पाई स्मॉल r², पाई की वैल्यू है 22/7 और स्मॉलर सर्कल की रेडियस थी 3, सॉरी पाई की वैल्यू है 3.14, 3 3s are 9, 9 4s are 36, 9 1s is 9, 10 11 12 1, 9 3s are 27 28। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, दिस इज 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर इस बड़े सर्कल से स्मॉलर सर्कल को हम रिमूव करें, सो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका एरिया कितना होगा। नाउ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सो बिगर सर्कल का एरिया था 50.24 और इसमें से माइनस करना है 28.26 को। 4 - 6 नहीं होगा, दिस इज 1, 14 - 6 इज 8, देन 1 - 2 नहीं होगा, 50.24 माइनस 28.26, 8, 11 - 2 is 7, sorry 9, 9 - 8 is 1,
द आंसर इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है रिमेनिंग शीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। एक सर्कुलर टेबल कवर है, साइमा उसकी जो एजेस हैं उनके ऊपर लेस लगाना चाह रही है। तो लेस लगाएगी चारों तरफ, ये बाउंड्री पर ही लगेगा, सिर्फ सरकमफ्रेंस पर। फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, कितने लेंथ की लेस की उसको ज़रूरत है। कॉस्ट भी फाइंड करनी है, अगर 1 मीटर लेस आता है 15 रुपीज़ का, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। सो सिंपल सरकमफ्रेंस फाइंड हम करेंगे। दिस इज आंसर नंबर 6। डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर, यहाँ से रेडियस निकालेंगे 1.5/2। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू रेडियस इज 1.5/2। कैंसिल, 15 4s are 60, 15 1s is 15 plus 6 is 21, 15 3s are 45, दिस इज 47। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है, आंसर में 3 नंबर्स होंगे। 4.71 मीटर ये उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस है, मतलब इतनी ही लेस की उसको ज़रूरत है। सो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 4.71 मीटर। अभी क्वेश्चन में कहा गया था कि कॉस्ट क्या है 1 मीटर लेस की, ₹15। आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी थी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल्स टू ₹15 और हमें कितनी चाहिए 4.71 मीटर। सो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस, एक का गिवन हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15। 15 1s is 15, 15 7s are 105, 6 10 कैरी, 15 4s are 60 प्लस 10 is 70। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर डेसिमल होगा। दिस इज 70.65 रुपीज़, 70 रुपये एंड 65 पैसे लगेंगे इस लेस को खरीदने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। इसमें है क्या, इसमें ये एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, और नीचे डायमीटर भी है। सो अगर पूरे सर्कल इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, सो आधा सर्कल मतलब ये, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई r का हाफ, यानी कि पाई r। सो सबसे पहले तो ये जो सेमी सर्कल है इसमें लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी पाई r, और इसमें नीचे डायमीटर भी है। डायमीटर कितना है 10, तो उसमें हमें d को ऐड करना होगा। इसकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस d, दिस इज d, ये d एंड देन सर्कमफ्रेंस सर्कल सेमी सर्कल की। आंसर नंबर 7। d गिवन है 10 सेंटीमीटर, सो r हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर क्या था इसमें, फाइंड द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर is equals to circumference of semicircle plus diameter। अगर फिगर सिर्फ इतनी होती, अगर ये होता सिर्फ इतना ही, तो इसमें सिर्फ हम पाई आर यूज़ करते सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर ये भी है यहाँ से, तो अगर लेंथ ऑफ बाउंड्री आपको फाइंड करनी है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो पहले तो आप आधी सरकमफ्रेंस पर चलेंगे और उसके बाद ये पूरा डी भी कवर करेंगे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। सो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल सेमी सर्कल की पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है और सेमी सर्कल उसका आधा है। और डायमीटर तो है ही 2r, गिवन है वो 10 है। पाई इज़ 22/7, r की वैल्यू है 5। अच्छा, पाई को 3.14 लेना है शायद इसमें, नहीं ये नहीं गिवन है, तो 22/7 ही लेंगे। r इज़ 5 प्लस 10, 22 5s are 110 by 7 plus 10, so 7 10s are 70, 110 plus 70 by 7, this is 180 by 7। डिवाइड करेंगे 180 को 7 से, 2s are 14, 440,
5s are 35 माइनस डेसिमल 550, 7 7s are 49, अप्रॉक्स इतना ये 1 ही बचा है, ये 1s are चलेगी टेबल। 25.71 यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शाजली टुक अ वायर, सॉरी 8 क्वेश्चन है पहले। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 मीटर स्क्वायर। एक टेबल है, उसका टॉप सर्कुलर शेप में है, आपको पॉलिश करना है उसको, डायमीटर गिवन है, पॉलिशिंग का रेट गिवन है। अभी पहले तो देखेंगे पॉलिशिंग के लिए सरकमफ्रेंस फाइंड करें या एरिया। अगर पॉलिश करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ बाउंड्री पर पॉलिश करेंगे, पूरे एरिया पर ही पॉलिश करेंगे। तो कहने का मतलब है एरिया पहले हम फाइंड करेंगे तो पता लगेगा कितने एरिया पर पॉलिशिंग होगी, और फिर रेट भी आपको गिवन है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसमें एक ट्रिक भी है, जनरली जिस क्वेश्चन में रेट गिवन होता है ना, आपको यहाँ से भी पता लग सकता है कि इसका एरिया फाइंड करना है या सरकमफ्रेंस। उसने रेट किसके अकॉर्डिंग दिया है? मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? एरिया की। मतलब इसमें हमें एरिया फाइंड करना है। आंसर नंबर 8। डायमीटर है 1.6 मीटर, सो रेडियस हाफ होगी 1.6/2, दिस इज 0.8 मीटर। ओके, एरिया क्या होगा? अच्छा, इसमें पाई को 3.14 लेना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई इज 3.14, आर स्क्वायर इज 0.8 इंटू 0.8। 8 4s are 32, 1s is 8, 9 10 11, 3s are 24 प्लस 1 25। डेसिबल के बाद 2 नंबर्स, 1 नंबर, तो यहाँ पर आंसर में 3 नंबर्स होंगे। 2.512 इंटू 0.8। 8 2s are 16, 8 1s is 8 प्लस 1 is 9, 8 5s are 44, 8 2s are 16 प्लस 4 20, 20096। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर 1 है, आंसर में 4 होंगे, सो पॉइंट आएगा यहाँ पर 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है टेबल टॉप का जिसको हमें पॉलिश करना है। अभी पॉलिशिंग का रेट क्या है? पॉलिशिंग का रेट है 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट है 15। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू ₹15। हमें कितना पॉलिश करना है? पूरे टेबल के टॉप को, जिसका एरिया है 2.0096 मीटर स्क्वायर। So cost of polishing 2.0096 meter square is equals to 2.0096 into 15. 15 6s are 90, 9, 15 9s are 135, this is 9 plus 5 14 1, 4 144 4 14 49 जाएगा, 15 2s are 30। डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, आंसर इज 30.1440। जीरो की वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद, सो दिस इज 30.144। अभी इसमें अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि ये रुपीज़ हैं, 144 पैसे तो नहीं हो सकते, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में हम लिखेंगे दिस इज 30.14। अगर ये नंबर 5 या उससे ग्रेटर है, अगर ये 6 होता तो ये बन जाता 5। अभी क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है तो बस इतना ही रहेगा, और 4 4 ही रहेगा। 30 रुपीज़ 14 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शाजली के पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इन द शेप ऑफ सर्कल। उसने इसको बेंड करके एक सर्कुलर शेप बना दी। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? तो अभी ये जो वायर थी आपकी, इसने क्या फॉर्म किया है? इसने फॉर्म किया है सर्कल के पेरीमीटर को, सरकमफ्रेंस को, चारों तरफ भी तो आएगी ना ये जो वायर है। तो यानी कि ये जो 44 सेंटीमीटर है जो लेंथ ऑफ वायर है, ये हमारे सर्कल की सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस गिवन है, रेडियस हम फाइंड करेंगे, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आर मिल जाएगा तो एरिया भी मिल जाएगा। अगेन इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को हम सर्कल में ना बेंड करके एक स्क्वायर में बेंड कर दे, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। तो इसकी साइड की लेंथ कितनी होगी? अभी ये जो वायर है ये क्या फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी जो स्क्वायर है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि उसका पेरीमीटर।
तो सेकेंड केस में 44 ये पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का, वहाँ से साइड मिलेगी। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। इसका भी एरिया फाइंड करना है और फिर बताना है कि दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर थी, बेंड किया है सर्कल की शेप में, सो जो वायर है वो बनाएगी सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब कि उसकी सरकमफ्रेंस। सो जो ये लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली में सरकमफ्रेंस है। चलिए इसको लिखते ही हैं। द लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, सर्कल के सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44, सो 44 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 7 ऊपर आएगा 2 और 22 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू आर। आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई। पहला तो पार्ट यही था, फाइंड द रेडियस। उसके बाद फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। सो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 22 7s आर 7 2s आर 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया है सर्कल का, ये रेडियस है सर्कल की। अभी पार्ट 2 पर आते हैं। आगे उसने कहा अगर इसी वायर को हम बेंड करें एक स्क्वायर की शेप में, सो नाउ लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और लेंथ ऑफ वायर कितनी है 44। तो इस केस में 44 सेंटीमीटर इक्वल होगा 4 इंटू साइड के। 4 डिनोमिनेटर में आएगा इधर, 44/4 इक्वल्स टू साइड 11, सो साइड इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। साइड आपको पता है स्क्वायर की, तो एरिया यहाँ से मिल जाएगा। एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, सो ये होगा 11 इंटू 11। 11 का स्क्वायर होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी उसने पूछा था कि किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का या फिर स्क्वायर का। सर्कल का एरिया था 154, इसका है 121, यानी कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज more than the area of square. Okay, next is from a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 and breadth 1 centimeter is removed। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया, ये एक बड़ा सर्कल था, इसकी रेडियस थी 14 सेंटीमीटर, ये है 14। इससे दो सर्कल हमने रिमूव किए, ये जिनकी रेडियस है 3.5, और एक रेक्टेंगल रिमूव किया, लेंथ और ब्रेथ भी आपको गिवन है। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो क्या करेंगे, पहले पूरे जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से इन छोटे सर्कल्स का और इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया मिल जाएगा। सिंपल। इसमें भी दो सर्कल्स हैं क्योंकि, तो 2 आर हम लेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। आंसर नंबर 10, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल्स ये दो हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, ये है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पहले सभी की जितनी भी शेप्स हैं उनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, पाई इज 22/7 और रेडियस थी इसकी 14 इंटू 14 इंटू 14, 2s आर 14, 22 2s आर 44 इंटू 14, 14 4s आर 56, 5 4s आर 56 प्लस 5 इज 61। द आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले सर्कल का एरिया है। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल्स, दो है, दोनों की रेडियस सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा।
इन दोनों का एरिया है पाई आर स्क्वायर 22/7, दोनों की रेडियस थी 3.5 इंटू 3.5, 7 5s आर 35.5, 22 5s आर 110, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये 11 बचेगा सिर्फ, 11 इंटू 3.5, 11 5s आर 55, 3s आर 33, प्लस 5 इज 38 पॉइंट। सो जो स्मॉल सर्कल्स हैं उन दोनों की एरिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इससे एक रेक्टेंगल को भी रिमूव किया, उसका भी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, एल है 3, बी है 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स एंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट is equals to area of bigger circle minus area of 2 smaller circles and minus area of rectangle. ओके, बिगर सर्कल का एरिया कितना था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया था 38.5। अभी ये क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 38.5, और रेक्टेंगल का एरिया था 3, 616 माइनस 5 2s आर 10, 8 2s आर 16 17, 3 2s आर 6 7, पॉइंट आएगा यहाँ पर, माइनस 77 माइनस 3, सो 616 माइनस 77 और 3 80 होगा, दिस इज 6 8 9 10 11 3 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है रिमेनिंग शीट का एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये एक 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर शीट थी, इसमें से हमने एक सर्कल रिमूव किया जिसकी रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। ये जो बची हुई एल्यूमिनियम शीट है इसका क्या एरिया है। तो पहले पूरा जो ये स्क्वायर था आपका, इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शीट का एरिया आपको मिल जाएगा। डायमेंशंस लिखते हैं, 2 फिगर्स हैं, सर्कल और स्क्वायर। सो साइड कितनी है स्क्वायर की, इज 6 सेंटीमीटर, एंड सर्कल की होती है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड है 6, 6 इंटू 6, 6 6 आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को 3.14 लेना है इसमें। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, रेडियस है 2 इंटू 2, सो 3.14, 2 2s आर 4, 4 4s आर 16, 1s इज 4 5, 3s आर 12, पॉइंट आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया की शीट थी स्क्वायर शीट, उसमें से इतना सर्कल आपने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग शीट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया था 36 और सर्कल का एरिया है 12.56, 36.00, 12.56, दिस इज 5 9 10, 10 minus 6 is 4 4 3 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल की, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। आंसर नंबर 12, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर।
अभी सर्कमफ्रेंस होती क्या है सर्कल की, c इज इक्वल्स टू 2πr, वैल्यूज पुट करते हैं, c है 31.4, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या होगी 2 और 3.14 डिनोमिनेटर में आएंगे, 2 इंटू 3.14, डेसिमल को रिमूव करते हैं, ऊपर इंटू 100 होगा, नीचे इंटू 10 होगा, 314 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, 2 5 10, तो आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, अभी एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई को लेना है 3.14, आर स्क्वायर इज 5 इंटू 5। नाउ 3.14, 5 5s are 25, 25 4s are 100, 1s is 25 plus 10 is 35, 3s are 75 plus 3 78। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, आंसर में भी 2 होंगे, पॉइंट हम प्लेस करेंगे यहाँ पर। दिस इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिसकी विड्थ है 4 मीटर। ये मान लीजिए पाथ है चारों तरफ, ये विड्थ आपको गिवन है 4 मीटर। ये पिक्चर भी गिवन है यहाँ पे इसकी। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, इस तरीके से है। ओके, ये फ्लावर बेड है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया आपको फाइंड करना है। ये फ्लावर बेड है जो इनर सर्कल है और इसके चारों तरफ ये रास्ता है। अभी इसका डायमीटर आपको गिवन है, फ्लावर बेड का डायमीटर है 66, तो रेडियस कितनी होगी 33। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 33 मीटर। विड्थ है पाथ की 4 मीटर्स, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 मीटर। आपको एरिया फाइंड करना है पाथ का, ये कितना एरिया है चारों तरफ का। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 सर्कल्स हैं इसमें, कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर से बने हैं। एक आउटर सर्कल है बाहर की तरफ और अंदर वाले को हम कहेंगे इनर सर्कल। तो इस केस में हम आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया, ये जो बड़े वाला सर्कल है, और इसमें से इनर सर्कल के एरिया को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बाहर का एरिया बच जाएगा सिर्फ चारों तरफ का। आउटर सर्कल के एरिया के लिए हमें आउटर सर्कल की रेडियस भी चाहिए होगी, क्योंकि ये 33 सिर्फ इनर की गिवन है। आउटर सर्कल की रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगर 33 है और ये आपको कितनी दी है विड्थ 4, आउटर सर्कल की रेडियस होगी 33 प्लस 4 यानी कि 37 मीटर। ओके, आंसर नंबर 12। सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। अभी क्योंकि 2 सर्कल्स हैं, दोनों की डिफरेंट रेडियस और डायमीटर होगी, तो एक को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को स्मॉल आर से। इनर सर्कल का डायमीटर है 66 मीटर, सो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, क्योंकि ये छोटा सर्कल है सर्कल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। दिस इज 66/2 यानी कि 33 मीटर। इनर सर्कल की रेडियस है 33 मीटर्स। नाउ विड्थ ऑफ पाथ, द विड्थ ऑफ पाथ इज 4 मीटर्स। पाथ की ये विड्थ है 4 मीटर। सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर के सर्कल की रेडियस होगी, इनर सर्कल की रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, इनर सर्कल की रेडियस 33 सेंटीमीटर प्लस विड्थ विच इज़ 4, ये इक्वल होगा 37 मीटर के। ओके, रेडियस पता लग गई, आउटर सर्कल की है दिस इज 36 और ये इनर की है 33। अभी आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, इनर का फाइंड करेंगे, आउटर माइनस इनर करेंगे तो पाथ का एरिया हमें मिलेगा। ना एरिया ऑफ आउटर सर्कल ये होगा पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि हमने कैपिटल आर लिया आउटर के लिए। पाई की वैल्यू रखनी है इसमें 3.14, 3.14 इंटू कैपिटल आर है 37, आउटर सर्कल की रेडियस 37 इंटू 37। थ्री 3.14 इंटू 1369, 1369 इंटू 314, 9 4s are 36, 6 4s are 24, plus 3 27, 2 3 4s are 12, 13 14, 1 1 says 4 plus 1 is 5,
9 6 3 1, 9 3s are 27, 6 are 18, 17 19 20, 2 3 3s are 9 10 11, 1 1 is 3 plus 1 is 4, 6 9 7 16 1 10 11 plus 7 18 1 5 6 7 8 9 1 1 2 4 4 2 9 8 6 6 4 2 9 8 6 6। डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, सो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। दिस इज 4298.66 मीटर स्क्वायर। ये आउटर सर्कल का एरिया है। नाउ एरिया ऑफ इनर सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 और रेडियस है यहाँ पर 33 इंटू 33 1089, 3.14 इंटू 1089, 9 4s are 36, 8 4s are 32, 3 5 3 4 1s is 4, 9 3s are 27, 8 3s are 24, 25 26, 3 1s is 3, 6 4 1 8 9 10 11, 12 plus 7 is 19, 11 4 3 3 4 1 9 4 6, 3 4 1 9 4 6। डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, यहाँ पर आएगा डेसिमल। दिस इज 3419.46 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ पाथ क्या था? एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इनर सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो आउटर सर्कल का एरिया 4298.66 माइनस 3419.46। ओके, 6 minus 6 0, 2. 18 minus 9 is 9, 8 minus 1 is 7, 12 minus 4 is 4, 6 8, 879.20 मीटर स्क्वायर। 0.2 ही रखेंगे यहाँ पर। ये पाथ का एरिया है। ओके, पहले तो इनर रेडियस गिवन है, उसमें विड्थ को ऐड करेंगे। सो आउटर जो सर्कल है उसकी रेडियस हम फाइंड करेंगे 37, उसके बाद आउटर का एरिया, इनर का एरिया, आउटर माइनस इनर मिलेगा हमें पाथ का एरिया। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक फ्लावर गार्डन है सर्कल की शेप में, एरिया गिवन है 314। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। बीच में एक स्प्रिंकलर है वाटर को स्प्रिंकल करने के लिए। ये कितना एरिया कवर करता है? ये उस सर्कल जितना एरिया कवर करता है जिसकी रेडियस है 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या ये स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को वाटर कर सकता है या नहीं? तो हम फाइंड करेंगे एरिया जो स्प्रिंकलर कवर करता है। रेडियस गिवन है आपको पाई आर स्क्वायर से। अगर इसका एरिया 314 के इक्वल है तो पूरे इसको कवर कर लेगा ये गार्डन को। अगर उससे कम है तो फिर नहीं करेगा, कुछ स्पेस बाउंड्री के साइड में बच जाएगा। आंसर नंबर 14, एरिया ऑफ गार्डन is equals to 314 मीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर, वाटर जो स्प्रिंकल ये कर रहा है वो सर्कल की शेप में होगा। स्प्रिंकलर इज इक्वल्स टू 12 मीटर। नाउ एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई को लेना है इस केस में 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 12 12s are 144, 12 से कर लेते हैं। 12 4s are 48, 1s is 12 plus 4 16, 3s are 36 37। पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, यहाँ पर पॉइंट आएगा अगेन इंटू 12, 12 8s are 96, 12 6 are 72 plus 9 is 81, 8, 12 7s are 84 plus 8 is 8 4 12 1 9, 2 9 carry, 3s are 36 plus 9 will be 45।
पॉइंट के बाद दो नंबर्स, सो 452.16 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को वो स्प्रिंकलर कवर कर रहा है और गार्डन का एरिया कुल 314 था, तो पूरे गार्डन के बाहर तक इसका पानी जाएगा, सो यस इट विल कवर द होल गार्डन. The sprinkler will cover. Okay, next. Next is find the circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure. ये फिगर में दो सर्कल्स आपको दिखाए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर से बने हैं. इनर सर्कल आउटर सर्कल दोनों की सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है. सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, हमें बस दोनों की रेडियस चाहिए. सेंटर है, यहाँ से आपको सेंटर से बिगर सर्कल के बीच की डिस्टेंस दी है आउटर सर्कल के बीच की, तो यानी कि 19 रेडियस है आउटर सर्कल की. रेडियस अगर हमें पता है तो इसकी सर्कमफ्रेंस हम फाइंड कर लेंगे. अभी इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमें इनर सर्कल की रेडियस चाहिए होगी. उसकी रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर दें सेंटर से, सो ये अभी यहाँ से और वहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी 19, क्योंकि ये जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है, ये है 19 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 10. अगर इस 19 में से हम इस 10 को रिमूव कर दे, इसको यहाँ से हटा दे, तो ये डिस्टेंस बचेगी, यानी कि ये है 9. सो इनर सर्कल की रेडियस होगी 9, आउटर की है 19, ये डिस्टेंस है ना 10, ये 9 और ये 10, तभी तो ये 19 हुआ. दोनों की रेडियस हमें मिल गई, उसके बाद हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे. आंसर नंबर 15. रेडियस ऑफ जो गिवन है वो लिखते हैं पहले. रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसमें भी दो सर्कल्स हैं, सो डिफरेंट आर, एक को कैपिटल आर लेते हैं. दिस इज 19 मीटर. नाउ रेडियस ऑफ इनर सर्कल ये फाइंड करनी है. सर्कल ये है 19 माइनस 10, 9 मीटर. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज 2πr, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, सो 2πr, 2π लेना है इसमें 3.14 इंटू आर इज 19, 4 2s are 8, 2 1s is 2, 3 2s are 6 इंटू 19, 19 8s are 19, 5s are 95, 6 are 140, 19 7s are 133, 152, 2 15, 2s are 38, 8 5 13, 1 3 4 5 3 5 carry 19, 6 are 5s are 95, 6 are 114 plus 5 is 119. डेसिमल के बाद दो नंबर्स थे डेसिमल, सो दिस इज 119.32 मीटर स्क्वायर. सॉरी मीटर ओनली, सर्कमफ्रेंस है ये, एरिया नहीं है. ये सर्कमफ्रेंस है आउटर सर्कल की. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज अगेन फॉर्मूला वही है 2πr, 2π है इसमें 3.14 एंड r है 9, 4 2s are 8, 1s is 2, 3s are 6, 9, 9 8s are 72, 2s are 18 plus 7 15 5 2 5 2 carry 6 are 5s are 41, 6 are 54, 55 56 point, this is 56.52 meter. Next is how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meters. इतने सेंटीमीटर रेडियस का एक व्हील है, अभी अगर उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है 352 मीटर्स, तो कितने बार उसको चक्कर लगाने होंगे, कितनी बार वो रोटेट करेगा. तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि एक रोटेशन में व्हील कितनी डिस्टेंस कवर करता है. तो डिस्टेंस के लिए मान लीजिए यहाँ से इस व्हील को आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, तो एक पूरे उसमें जब तक यहाँ पर वो वापस नहीं आ जाता वो होगा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो रेवोल्यूशन में जो ऑन रोड होता है शेप में वो बाउंड्री होती है इसकी, तो यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी होगी. जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो एक रोटेशन में उतनी वो डिस्टेंस कवर करेगा. फिर देखेंगे कि इतनी डिस्टेंस अगर जानी है तो अच्छा एक और प्रॉब्लम है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर्स में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर इसको मीटर में करेंगे तो वो बहुत डेसिमल आएगा उसमें. दिस इज आंसर नंबर 16. रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर.
डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस कवर करनी है 352 मीटर, यहीं पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 352 इंटू 100, 35200, 35,200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस उसको चलनी है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, एक बार जब रोटेट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये इक्वल होगा जो व्हील है उसके सरकमफ्रेंस के, इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर व्हील, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr, 2 पाई को लेना है 22/7 और r है 28, 7 4s are 28, 4 2s are 8, 20 2 8s are 8 2s are 16, 16 17, 176 सेंटीमीटर। एक चक्कर में व्हील इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो इतनी डिस्टेंस जाने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। स्केल डाउन करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए एक चक्कर में व्हील डिस्टेंस कवर करता है 10 सेंटीमीटर और उसको जाना है 50 सेंटीमीटर्स, तो कितने चक्कर लगेंगे, एक में 10, फिर से 10, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 5 रोटेशंस वो लेगा। अभी यहाँ पे 50 और 10 को हम क्या करें कि आंसर 5 आए, 50 को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी कि डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, ये हमें देगा नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। सो डिस्टेंस कवर कितनी करनी थी, 35200 बाई 176। बहुत डिवाइड नहीं करते, 176 से देखते हैं 352 कितने सा जाएगा, 2 जार ही जाएगा, इंटू 2 6 आर 12 2 1 14 प्लस 1 15 1 6 2 1 3, सो 176, 2 जार 352 एंड लास्ट में 2 जीरोस, 200 रोटेशंस, 200 बार वो रोटेट करेगा तब इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये आंसर है। नेक्स्ट इज द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक सर्कुलर क्लॉक है, इसकी मिनट हैंड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव, इसकी जो टिप है वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगी इन 1 आवर, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में क्या होता है, जो मिनट हैंड है वो एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटती है यहाँ से यहाँ तक, वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और टिप कितना मूव करेगी, उसने ये नहीं बोला एरिया कितना कवर करेगी, टिप कवर करने की जो टोटल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द टिप ऑफ द क्लॉक, वो इक्वल होगा हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस के, जो ये बनाएगी क्लॉक के अंदर। सो और जो सर्कल वो बनाएगी मिनट हैंड, उसमें रेडियस कितनी होगी, जो लेंथ है मिनट हैंड की। सो आंसर नंबर 17, लेंथ ऑफ मिनट हैंड is equals to 15 centimeter. Now distance moved by the tip of minute hand, distance the tip equals to circumference of circle created by minute hand. circumference क्या होती है सर्कल की, 2πr, पाई को लेना है 3.14, 2 इंटू 3.14, और रेडियस क्या होगी, रेडियस 15 होगी, क्योंकि जो लेंथ थी मिनट हैंड की, सर्कल ऐसे बनेगा ना, मान लीजिए ये मिनट हैंड थी, अभी ऐसे ये घूम रही है अगर, तो ये क्या है, सेंटर के और जो सर्कल बन रहा है उसके बीच की डिस्टेंस है, जो रेडियस होती है, इंटू 15, 15 2 जार 30, 3.14, 0 4 3 जार 12, 1 6 3 4 9, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, दिस इज 94.2 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7 के चैप्टर 11 की 13 एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर 11 की 3rd एक्सरसाइज। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।